सरकार के द्वारा जितने लाभ आते हैं हमारे गरीब समाज के लिए, वह लाभ को खाया जाता है और उसको जब ढकार लिया जाता है तो सबकी मिली भगत होती है। तो एमओ नहीं थे, बीओ बंदरा नहीं थी, और क्या कहते हैं कि सीडीपीओ नहीं थी, और पदाधिकारी कितनों बड़ा घपला कर दे, कितनों बड़ा नाजायज कर दे जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए कि सारे लोग मिले हुए। तो वो आए या ना आए उसको कौन खोजने वाला है। अभी एक इसमें कुछ जनप्रतिनिधियों की भी संलिप्तता होती है उच्च स्तरीय, ताकि कोई उस पर कार्रवाई ना करे। अगर कभी हम लोग हल्ला करके कार्रवाई करा देते हैं तो फिर से उसको पैसा दे के बल पर ले आया जाता है, तो उस पर क्या उसको पता चले। चुने ऊपर तक तो यही समस्या है। हम अपनी पीड़ा किसको बताएं। सुना आपने, ये है एक जनप्रतिनिधि का दर्द। अभी और आगे आपको सुनना बाकी है। ये है बंदरा 49 यानी बंदरा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 से जिला परिषद सदस्य फनीश कुमार उर्फ चुन्नू पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और प्रखंड से वाकिफ़ हैं, रग रग से वाकिफ़ हैं। आज इनका दर्द छलका, दर्द जनता के लिए छलका, क्योंकि जनता जो बंदरा प्रखंड में बाढ़ एक कोड है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, उसकी पूर्व से तैयारी की जाती है, क्योंकि बाढ़ के समय में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पदाधिकारी अगर नए नए आते हैं उस समय समन्वय नहीं हो पाता है, जिसका खामियाजा जनता जनार्दन को भुगतना पड़ता है। इन सारी बातों को लेकर के आज बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर अनुश्रवण समिति की बैठक रखी गई थी, जिसका आयोजन प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय ने किया था और अध्यक्षता प्रमुख विधायक प्रतिनिधि, उप प्रमुख, माननीय बीडीओ साहब, मुखिया, तमाम पंचायत समिति, जिला परिषद, विभिन्न दलों के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो बहुत सारे लोग उपस्थित थे। उपस्थित अगर नहीं थे तो वहाँ जो जनता के हितैषी जो मामले हैं, जो विभाग हैं, उनके पदाधिकारी, आखिर क्यों, इस बात को लेकर के जिला परिषद सदस्य का जो गुबार है वो बाहर निकला। आइए देखते हैं आगे और क्या कहते हैं। बाकी किसी विभाग से कोई कर्मी उपस्थित नहीं रहे, सिर्फ बैठक कराने वाला पदाधिकारी हैं। उनके लिए शर्मनाक बात है कि उनके द्वारा 1 महीना पूर्व में चिट्ठी निर्गत किया जाता है और कोई पदाधिकारी उनके चिट्ठी पर यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है, इस तरह का ये लोग बैठक में इनके पदाधिकारियों का रवैया है, उस तरह से आगे हम लोग भी आना पसंद नहीं करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ कॉलम पूरा किया जाता है। इस तरह का इस प्रखंड में रवैया है कि कोई भी पदाधिकारी बाढ़ के समय संज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। टास्क दिया गया है उसको हम लोग किसी भी तरह स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन बाढ़ हम लोगों के लिए भी आता है। प्रसारण अभी आगे भी है, चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। प्रखंड मुख्यालय पे आना हुआ है, बैठक चल रही थी। आज आपदा प्रबंधक का अनुश्रवण समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें हम लोगों को पत्र के माध्यम से जानकारी मिली थी। उसी बैठक में हम लोग आए थे जी। यहाँ आने के बाद बैठक सीओ साहब के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी के द्वारा, प्रोग्राम पदाधिकारी जी के द्वारा, और कुछ क्षण के लिए हमारे स्वास्थ्य के जो हमारे प्रभारी हैं नौशाद आलम जी, वो उपस्थित रहे। बाकी अंचल के जो भी कर्मी रहे वो सीओ साहब के साथ उपस्थित रहे। बाकी किसी विभाग से कोई कर्मी उपस्थित नहीं रहे। सिर्फ इस बैठक को आपदा के रूप में हम लोगों को एक टास्क दिया गया और हम लोग उस कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा जो टास्क दिया गया है उसको हम लोग किसी भी तरह स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बाढ़ हम लोगों के लिए भी आता है और मेरे क्षेत्र में अगर बाढ़ आता है और हमारे क्षेत्र का जनता किसी भी तरह प्रभावित होता है तो हम लोगों के लिए भी वह चैलेंज की बात है। बाढ़ अगर आएगा तो हम लोग उसको चैलेंज के रूप में स्वीकारेंगे। और इस तरह का इस प्रखंड में रवैया है कि कोई भी पदाधिकारी बाढ़ के समय संज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। ये मेरे लिए इस बार सौभाग्य की बात है कि बैठक हुई है और जो भी पदाधिकारी थे वह आश्वस्त किए हैं कि हम इस बार बाढ़ में अगर आता है तो हम जनता के लिए जूझेंगे और बाढ़ से हर कीमत पर सामना करके उससे निजात पाने का काम करेंगे। बाढ़ को लेकर के जो कि बंदरा प्रखंड के लिए एक कोड है जी, पूरे 48-49 दोनों के लिए, चूंकि आप 49 से आते हैं, लेकिन हम पूरा सवाल करेंगे पूरे बंदरा प्रखंड के लिए। बाढ़ की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक हो रही और पदाधिकारी गायब है, आखिर क्यों, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बाढ़ के लिए बैठक की बात नहीं है। बाढ़ के लिए जो बैठक है उसमें उनका नहीं रहना, ये मेरे क्षेत्र के लिए और यहाँ जो बैठक कराने वाला पदाधिकारी हैं उनके लिए शर्मनाक बात है कि उनके द्वारा 1 महीना पूर्व में चिट्ठी निर्गत
किया जाता है और कोई पदाधिकारी उनके चिट्ठी पर यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, इससे यह साफ जाहिर होता है कि यहाँ पदाधिकारियों का भी किसी भी तरह का वैल्यू नहीं है। यहाँ एक जनप्रतिनिधि एक सामाजिक क्षण के आता है, इसलिए पदाधिकारियों का हमेशा सम्मान किया है और वो चला आता है। लेकिन जिस तरह का ये लोग बैठक में इनके पदाधिकारियों का रवैया है, उस तरह से आगे हम लोग भी आना पसंद नहीं करेंगे। जो होगा हम लोग स्वयं जूझ लेंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन और कार्रवाई होगी या नहीं? यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ कॉलम पूरा किया जाता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि निचले स्तर का कुछ बोल दिया जाए तो कार्रवाई उसके लिए अगर सर तैयार लोग रहते हैं, लेकिन किसी पदाधिकारी कितनों बड़ा घपला कर दे, कितनों बड़ा नाजायज कर दे जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए कि सारे लोग मिले हुए हैं। कितने लगभग पदाधिकारी गायब थे इस बैठक? हमको लगता है कि 5-6 पदाधिकारी गायब थे। 5-6 पदाधिकारी, नाम लेना चाहेंगे? हाँ, पर एमओ नहीं थे, बीओ बंद्रा नहीं थी, और क्या कहते हैं कि सीडीपीओ नहीं थी, और पशुपालन की बात चल रही थी। जबकि पशुपालन पे तो चर्चा भी हुई है। अहम समस्या है बाढ़ में, पशुपालन का अहम समस्या है, उनको रहना चाहिए। देखा जा रहा है कि प्रखंड स्तरीय में जो हॉस्पिटल भी है वहाँ भी पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते। बहुत सारे ऐसे हम लोग जाते भी हैं तो भी नहीं मिलते हैं। क्या कारण रहता है? चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, मिल गए हैं, तो हम ये सवाल करना उचित है। सरकार के द्वारा जितने लाभ आते हैं हमारे गरीब समाज के लिए, वह लाभ को खाया जाता है और उसको जब ढकार लिया जाता है तो सबकी मिली भगत होती है। तो वो आए या ना आए, उसको कौन खोजने वाला है? अभी एक इसमें कुछ जनप्रतिनिधियों की भी संलिप्तता होती है उच्च स्तरीय, ताकि कोई उस पर कार्रवाई ना करे। अगर कभी हम लोग हल्ला करके कार्रवाई करा देते हैं तो फिर से उसको पैसा दे के बल पर ले आया जाता है, तो उस पर क्या उसको पता चले? एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का दर्द बाहर आ रहा है, क्या करना चाहेंगे आगे इस मैटर को? हम क्या कर आ सकते हैं? आप समझ सकते हैं, यहाँ से ऊपर तक तो यही समस्या है। हम अपनी पीड़ा किसको बताएं? अभी देखा गया है, कुछ दिन पहले भी मैं आया था प्रखंड पे, तो एक पशु गणना का कार्यक्रम बताया गया था माननीय कृषि पदाधिकारी द्वारा, लेकिन कहीं भी आपको लगा है, आप तो क्षेत्र में घूमते हैं, कि कहीं भी पशु गणना हुआ है? नहीं, एक आध जगह पता चला था, वो लोकल जो हमारे पशु चिकित्सक हैं अपने से जो करते हैं, उनके द्वारा कभी कभी चल रहा था, लेकिन वह एक कॉलम पूरा किया गया था 2-4-10 दिन। पशु गणना नहीं, गणना नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पब्लिक लाइव नाउ से बात करने के लिए। धन्यवाद।